आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद है अवधेश कुमार मिश्रा जी के पास में। किसी परिचय का मोहताज नहीं है, फिर भी हम थोड़ा परिचय करा देते हैं। विधानसभा संयोजक हैं आप, नगर निकाय संयोजक भी हैं और भाजपा के कद्दावर नेता के रूप में भी जाने जाते हैं। पब्लिक फ्रंट पर एक अनुपम और अद्वितीय पहचान है। आज हमारे शो नगर पालिका चुनावी हल्ला बोल में सम्मिलित हुए हैं। यू आर मोस्ट वेलकम एट यूपी खबर। मिश्रा जी, क्या इस वक्त आप कहना चाहेंगे? सिर्फ 2 दिन रह गए हैं वोटिंग के लिए, क्या इस वक्त रिस्पॉन्ड करेंगे? सर्वप्रथम तो मैं ये चाहूँगा कि आपका साक्षात्कार ये गोला गोकर्ण नाथ की जनता के लिए एक संदेश आपके माध्यम से हो, ये मेरा आपसे निवेदन है और आम जनता के लिए मेरी प्रार्थना है। भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प को लेकर के उत्तर प्रदेश के सभी नगर पंचायत और नगर परिषद के चुनाव में उतरी है, जहां यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी नए भारत के निर्माण की बात और उसका एक व्यवहारिक रूप भी दे रहे हैं और विभिन्न क्षेत्रों में है, जैसा कि आम जनता देख रही है, परख रही है। और उसकी वानगी भी ये है कि 2014 के बाद होने वाला प्रत्येक चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने एक कीर्तिमान बनाते हुए किसी भी राज्य का हो उसमें विजयश्री प्राप्त की। उत्तर प्रदेश के नगर निकाय के चुनावों में हम अपनी नगर पंचायतों को, अपनी नगर परिषदों को नागरिक सुविधाओं का एक आदर्श रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं, जिसमें कि बुनियादी ढांचा, चाहे जल की निकासी का हो, चाहे नागरिक सुविधाओं को लेकर के सफाई हो, बिजली की आपूर्ति हो और भी नीचे की स्तर की चीज़ें देखी जाएं, तो आवास की जो घोषणा ही नहीं, व्यवहारिक रूप आज ग्रामीण अंचल में भी दिखाई पड़ रहा है और शहरी अंचल में भी हम चाहते हैं कि पात्र व्यक्ति तक वो सुविधा पहुंचे और प्रदेश का, हमारे गोला नगर परिषद का कोई भी पात्र व्यक्ति छत से रहित ना हो। मैं ही बोलूं या आप पूछें? नगर पालिका के अंतर्गत लगभग 58,000 वोट्स हैं। क्या पाने का टारगेट होगा इस बार? देखिए, लक्ष्य तो निश्चित है। विजयश्री भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजय कुमार शुक्ला उर्फ रिंकू जी को मिलेगी, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी का वोट, मैं फिर कहूँगा कि ये प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए है, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी जी के लिए है, क्योंकि उनके नेतृत्व में ही पार्टी आज यशस्वी हुई है, तेजस्वी हुई है और आगामी नगर परिषद के चुनाव में भी जो रचना है, मैंने पहले कहा है कि नगर परिषद का एक नया गोला का रूप देखने का अवसर हमें मिलेगा भारतीय जनता पार्टी के विजयश्री के रूप में। गुरुजी, बहुत कॉन्फिडेंटली आपने कहा है कि विजयश्री भाजपा के पक्ष में ही होगी। ये कॉन्फिडेंस का लेवल आपका कुछ ज़्यादा लग रहा है। कोई रीजन है क्या इसके पीछे? क्या है कुछ पर्दे के पीछे और कुछ है क्या? देखिए, या आप बाकी कैंडिडेट्स को लाइटली ले रहे हैं? देखिए, जंग में लाइटली नहीं, हम अपने पूरे संसाधनों से, और अब मैं चाहता हूं कि हमारा कार्यकर्ता विजय शुक्ला एक मध्यम वर्गीय है, ये सत्य है। विजय शुक्ला एक ऐसा कार्यकर्ता है जिसने संगठन में अपना कार्य किया है, अपनी संगठन में अपनी प्रतिभा के द्वारा चुनावों के परिणामों का परिवर्तन किया है। हमने सबसे पहला संदेश दिया है कि हमने कार्यकर्ता को दिया, इसलिए विजयश्री मिलेगी। दूसरी ओर हमारे मुख्यमंत्री का जो नया रूप देने का एक है कि विकसित रूप हम नगर पंचायत और नगर परिषद को देंगे, और गोला तो उनके प्रिय क्षेत्रों में है,
छोटी काशी के रूप में उनके हृदय में बस चुका है। मुख्यमंत्री जी ने लखीमपुर की सभा में भी ये उल्लेख किया है और यहाँ तक कहा है कि हम काशी और मथुरा की तर्ज पे चाहते हैं और उसकी प्रक्रियाएं काफी पूरी हो चुकी हैं। जहां तक कॉरिडोर का, भगवान शंकर के मंदिर का कॉरिडोर का प्रश्न है, उसके साथ ही साथ हम चाहते हैं कि गोला में ड्रेनेज सिस्टम सही हो। माननीय विधायक अमर अरविंद गिरी जी एसटीपी प्लांट की स्वीकृति करा चुके हैं। आवास का लक्ष्य, जैसा कि अभी किसी भाई ने कहा कि नल की समस्या है, हमारा ये केंद्रीय व्यवहारिक संकल्प है यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कि हर घर को नल, हर घर को पानी हम ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापना कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि एक एक टंकी हम देना चाहते हैं। हम हैंड पंप और कुओं की बात नहीं कर रहे हैं, हम नए मॉडल की बात कर रहे हैं, नए विकसित स्वरूप की बात कर रहे हैं। और गोला नगर परिषद में भी हम चाहते हैं कि टंकी, एक नाली, अरे कैंप लगा के हम टंकियां और नाली का ये नल की लाइन का जाल बिछा देंगे। ये तभी संभव है जबकि हमारी भारतीय जनता पार्टी का ट्रिपल इंजन का एक इंजन गोला नगर परिषद से पहुंचे। इसलिए हमको कॉन्फिडेंस है कि जनता हमारी इस अपील पे विचार करेगी। 17 मेंबर एक तरफ होकर के नुकसान हुआ तो गोला का हुआ है। एक भी ईंट का अगर हम कहें, इंटरलॉक की एक ईंट सिर्फ उस पे नाम अगर लिखा है तो भारतीय जनता पार्टी के नगर विकास मंत्रालय का लिखा है। वो किसी निर्दल का प्रयास नहीं हो सकता है। एक गोला में ही नहीं, पूरे प्रांत में नहीं हो सकता है। गुरुजी, लेकिन अन्य चीजों को लाने की क्षमता और जो हमारा संकल्प पत्र है भारतीय जनता पार्टी का, सभी नगर परिषद और पंचायतों का, उस पर विचार हमारी जनता करेगी। इसलिए मेरा विश्वास है कि जनता हमारे प्रत्याशी को विजयश्री दिलाएगी। गुरुजी, अभी 28 तारीख में मुख्यमंत्री जी जनपद लखीमपुर खीरी आए और न केवल जनपद लखीमपुर खीरी बल्कि कई डिस्ट्रिक्ट में जा कर के कन्वेंशन कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि कुछ कमजोर स्थिति इस समय भाजपा की लग रही है, जो स्वयं मुख्यमंत्री को जाना पड़ रहा है? सवाल ये नहीं है कि मुख्यमंत्री को जाना पड़ रहा है। अगर कर्नाटक में पूजनीय बाबा योगी आदित्यनाथ जी जाते हैं, आंध्रा में जाते हैं, मुंबई में जाते हैं, तो इसका तात्पर्य ये नहीं कि वहाँ कमजोर स्थिति है, बल्कि इसका तात्पर्य ये है कि हमारे पूजनीय बाबा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इतने लोकप्रिय हैं, इतने कर्मठ हैं कि जो 2 बजे रात में उठ करके और रात में 12 बजे तक, जब तक डेली की डेली फाइल और योजनाओं का अवलोकन करके उस पर नोटिंग न कर दें, वो एक कर्मयोगी है। और वो दायित्व तो समझते हैं कि जनता के बीच में जाकर के हम अपनी बात कहें। गुरुजी, समय समय पर विपक्ष जो है, अपोजिशन, ये भाजपा पर आरोप लगाता आ रहा है कि भाजपा सरकार, गवर्नमेंट नफरत की राजनीति करती है और तानाशाही की राजनीति करती है। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर के, क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? ये केवल विपक्ष की भूमिका के लिए कर रहा। मैं आपको तथ्य से बात बताना चाहूँगा कि 395 मुस्लिम्स को हमने दिया है। उत्तर प्रदेश की नगर पंचायत, नगर परिषद और सदस्यों के रूप में हमने चुनाव लड़ाने की घोषणा ही नहीं की है। उनको भारतीय जनता पार्टी का कमल का निशान दे करके उनको समाज की अग्रणी धारा में लाने का, राष्ट्रीय धारा में लाने का एक आह्वान भी किया है। और हमने विश्वास जताया है कि हमारे मुस्लिम भाई भी अन्य जातियों के समान हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके नए उत्तर प्रदेश के निर्माण में अग्रणी भूमिका अदा करें। गुरुजी, ओवरऑल इस वक्त गोला की जनता से, वोटर से क्या अपील करेंगे चुनाव को मद्देनजर रखते हुए? मेरी बड़ी विनम्र प्रार्थना है गोला की जनता से कि वो विचार करें, विश्वास करें। हमने जो कहा है, हमारे प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। हम उसी तर्ज पे अपने गोला नगर को भी एक पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करेंगे, एक आदर्श नगरी के रूप में, आदर्श नगर परिषद के रूप में विकसित करने का प्रयास करेंगे, जहां जल की, स्वास्थ्य की और बिजली की और अन्य समस्याएं जो समाज में, जो अभी तक नगर परिषद में रही हैं विगत 10 वर्षों में, उनका निराकरण बहुत ही चंद क्षणों में ये काम होगा, निश्चित रूप से होगा और एक नए गोला का विकसित स्वरूप देखने को मिलेगा। ऐसा मेरा संदेश है, ऐसा मेरी प्रार्थना है कि हमारे प्रत्याशी के पक्ष में अपना मतदान 4 तारीख को कमल के निशान पर अपनी मोहर लगा करके सफल बनाए। ये मेरी एक विनम्र प्रार्थना है। दर्शकों, अभी आप मिश्रा जी को सुन रहे थे, जिन्होंने बताया है
कि इस बार भाजपा की विजय होने जा रही है। नाम भी आपके कैंडिडेट का विजय कुमार शुक्ल उर्फ रिंकू है, जो कि नगर निकाय का चुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा से प्रत्याशी हैं। आपने बताया कि भाजपा ने सबके लिए काम किया, सबके लिए विकास किया है, गांव-गांव तक सुविधाएं पहुंचाई है। साथ ही में आपने विपक्ष पे भी हमला बोला, अपील किया है आवाम से कि विजय शुक्ला रिंकू को जिताएं, ताकि जो गोला का विकास डेवलपमेंट अवरुद्ध पड़ा है उसको सुचारू रूप से चलाया जा सके, उसको मंजिल तक पहुंचाया जा सके। चूँकि गोला का कॉरिडोर पास हो चुका है, सारे काम उस पे हो रहे हैं। बहरहाल इसको लेकर के मिश्रा जी ने कई बातें बताई है और योगी जी को भी बताया है कि कर्म योगी हैं, वो रात को जाग कर भी काम करते हैं और काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, हुकूमत को लेकर के हमेशा ही सक्रिय रहते हैं। बहरहाल अब देखना ये है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी गोला की जनता क्या निर्णय लेती है और किसके पक्ष में मतदान करती है, इसका फैसला 4 तारीख को हो जाएगा। इसी के साथ कैमरा पर्सन अर्जुन राज के साथ मनीष शर्मा, यूपी खबर, लखीमपुर खीरी।